तो ये सरकार अगर नियम बना दे, जैसे हमने विधानसभा में मांग कर रही है कि राष्ट्रपति भारत के सबसे ऊंचे पद हैं, राष्ट्रपति का बेटा या झाड़ू लगाने वाला का संतान, सबका शिक्षा एक समान। दूसरा कोई प्राइवेट क्लिनिक नहीं रहेगा, सबका इलाज सरकारी अस्पताल में होगा। तो इसका मतलब है कि गरीबी हटाने के नाम पर अमीरी बढ़ाओ प्रोग्राम आप चला रहे हैं। कोई वीडियो ऐसे नहीं जगह पटना में मकान ना है, कोई सीओ ऐसे नहीं जगह पटना में मकान ना है, कोई सीडीपीओ ऐसे नहीं जगह पटना में मकान ना है। वेतनमा कितना मिले भैया? ये देखा मोदी के खेत 240 रुपये कड़ुआ थे। हमारे बाल बच्चा गरीब गुरबन के बाल बच्चा कैसे होकर बराबरी कर सकले? तो सरकार अगर नियम बना दे, जैसे हमने विधानसभा में मांग कर रही है कि राष्ट्रपति भारत के सबसे ऊंचे पद हैं, राष्ट्रपति का बेटा या झाड़ू लगाने वाला का संतान, सबका शिक्षा एक समान। अगर डीएम का भी बेटा वही विद्यालय में पढ़े जो विद्यालय में तोर बाल बच्चा पढ़े, तो तुम्हारे बाल बच्चा के शिक्षा सुधर देती ना है। तो ये पॉलिसी जो सरकार जो अभी तक बनते आ रही, इस सरकार ना चाहे कि भारत के गरीब गुरबन के बाल बच्चा पढ़ ले। ये लगी जैसे जैसे सरकारी विद्यालय वही के वही हो, लेकिन रोज प्राइवेट विद्यालय खुले थे। तो भैया प्राइवेट विद्यालय रोज खुले थे तो आदमी चांद से ऐसे बचवा, यही वाला विद्यालय में से पढ़े वाला बचवा उकरा में जैसे तो खनी में तो भैया वहाँ सब नियम कानून से पढ़ाई होते, अहिया खिचड़ी खाओ रहे और घर जाओ रहे, तो गरीब के गरीबे न रहे। दूसरा कोई प्राइवेट क्लिनिक नहीं रहेगा, सबका इलाज सरकारी अस्पताल में होगा। इलाज सुधर जाएगा जी, बच जाएगा। ऐसा सरकार बनावे पड़ते जहाँ पर कम से कम स्वास्थ्य और शिक्षा सबके बराबर जब मिल जाते, तो हमरा न लगे क्या आरक्षण के लिए जरूरत पड़ती। जब बाबा साहब बरामदा में बैठ के दुनिया के बड़ा विद्वान बन सकते हैं, तो हमारे बाल बच्चा बराबर के टेबल पर बैठ कर दूसरा से कमजोर रहते हैं। इसलिए पॉलिसी के वजह से हम गरीब हैं। दूसरा, जब से भारत आजाद हुआ है तब से सरकार गरीबी हटाओ प्रोग्राम चला रही है, लेकिन गरीबी कम नहीं हो रहा, रोज गरीबी बढ़ रहा है। तो भैया तुम कैसा प्रोग्राम चला रहा है कि गरीबों की संख्या बढ़ रहा है? तुम्हारा प्रोग्राम कहा जा रहा है? तो इसका मतलब है कि गरीबी हटाने के नाम पर अमीरी बढ़ाओ प्रोग्राम आप चला रहे हैं। गरीब के नाम पर तो पैसा भेज रहे हैं, लेकिन इंदिरा आवास में बगैर 30,000 रुपये ले लेके कोई इंदिरा आवास नहीं मिल रहा है। तो भैया एगो मुखिया एगो वीडियो 10,000 इंदिरा आवास के पैसा 30,000 रुपया जोड़ लो, तो अगर 2,000 रुपया भी वीडियो साहब की देते थे 1 लाख रुपया हो जाए, और तो हनी के 30,000 रुपया अगर दे दे 1.5 लाख रुपया में से, तहिया जे ईटा मिला है 6500-6200 रुपये हजार, वो हो गए 12,000 रुपये, मतलब 12,000 रुपये हजार, मतलब एक ईटा 12 रुपया में मिले थे, ये पहले 6 रुपया में मिला है। ये छड़ मिला है पहले 60 रुपया में 1 किलो छड़ मिला है, अब उसका दाम हो गए 9300 रुपये, 93 रुपया में 1 किलो छड़ मिले थे, और 30,000 रुपया इन्हें घूस में कट जाए। तो यदि इंदिरा आवास में अगर पूरा जनता जागरूक हो जाए, तय कर ले कि 1 रुपया घूस नहीं देना है, तो 30,000 रुपया घर में लगते कि ना लगते? पूरा मखदूमपुर, पूरा जहानाबाद, पूरा बिहार के बात हम कहिए कि एगो इंदिरा आवास बताऊं जेकरा में पलस्तरा हो,
जेकरा में खिड़की केवाड़ी लगल हो, जेकरा में जमीन पूरा बढ़िया पन्ना प्लस्तरा करल हो, जेकरा में ऊपर से रेलिंग बनल हो, पेंट कुचाड़ा करल हो, एगो इंदिरा आवास मिलता ही किनको नहीं मिलेगा। जबकि बाले बच्चे मजदूर के रूप में काम करे, जेकरा इंदिरा आवास वाले बाले बच्चे मजदूर के रूप में काम करे कि ना, कि मजदूर ना लगाओ अब अनेक खटले पैसा बचतो है, कईयो प्लस्तरा ना हो जाए, प्लस्तरवा के खा जाए, जमीनिया के पैसा के खा जाए। तो ई कमी केकरा में है, हमरा अपने में नहीं कमी कि हम गाछ सुकून अपन खाता में से निकाल के पहला किस्त लो 45,000 रुपया 15,000 ले जाके दे दे, ओकर बाबूजी के पैसा है और न बनतो तो FIR भी तोरे पर हो, तो जेल जेब तू जेल जेते ये घुसवा ले कैसे है। हिया तो मन में खाली जब चयन तो रोग इंदिरा आवास तोहर खाता में पैसा आ गए तो फिर पैसा लेवे वाला कौन है, तू तो अपन कमजोरी सब दे पैसा मांगे एप्लीकेशन जाके थाना में जाके पैसा मांग रहा है, फिर दूसरा दिन से दौड़ दे ताकत नहीं तो मोहल्ला में देखो हिया हम आप सब लोग कमजोर है, हमको लगता है कि अगली किस्तवा दे दिया पैसा न देंगे तो अगलका किस्तवा ना दे देगा, जब एक बार दे दिया तो दूसरा बार रोके को ताकत पावर है, 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन 1 महीना देरी कर सकता लेकिन रोक नहीं सकता है। तो ये गरीब गुरबा के जागे पड़ती ना जी, कितना जगह हम लाठी लेके पढ़े जारी करवे, कितना जगह करवे, तो इसलिए गरीब गुरबा न जागा तो गरीब तो आंगनबाड़ी में तो खाए लगी, गर्भवती महिला के देवे लगी, कोई गर्भवती महिला की मिला है, सब आंगनबाड़ी लगा गर्भवती बोला डीलर के यहाँ जाऊँ तो 12 रुपया में थोड़ा 5 किलो अनाज मिल रहा है तो वह 20 रुपया देके आता हूँ, 12 रुपया के रसीद कटे या 20 रुपया देके आ जाऊँ तो नुकसान केकरा है। तो जब तक जागरू न और जागृति कहाँ से अतै, जब अपने पढ़ू कि जब बैठ के दोपहरिया के भोला को झाल लेके शिव चर्चा करे से जागृति नहीं, शिव जी ठीक रहता थे तो के उनके पीछू भोग देता थे, 15,000 30,000 घुसवा लेवल में खचा खचा चुकता थे। 12 रुपया के बदले 20 रुपया जोड़ दिला तो 1000 से एक गिलेवे की हिम्मत है तो हमारी ढोलक का झाल लेकर के कंठे शुरुआ करत रहा और उन्हें गरीब गुरबा उठाइत रहा। इसीलिए शिव चर्चा जब करे जा रहे तो हमें क्या कोई दिक्कत होगा ना, लेकिन 1 घंटा ओकरा में पढ़े वाला चर्चा कर सकला कि ना, तू जब एगो अथी भोग लगा के बैठे रहा तू बहन जी आसन लगा के तो तू पढ़ा लिखा रहा थी कि ना रहा, तो कम से कम कथा गंगा तो हमें के सिखा सकल तू है, सब गीतिया सिखा सकल तू है, गीतिया भी गाड़े वाला सिखा दे, नहीं गीतिया सब सिखा सकल तू है, लेकिन कथा गंगा ना सिखा सकल तू है, काहे कथा गंगा सीख जेबा तो नजर खुल लिखो और पढ़े लिखे जेबा तो फिर हमरा तू दू बहिन कहबा है, आंधर बांधर क्या है हमें नहीं कहिए, आंधर बांधर बनल अगर ये पूरी देख के कोई कुछ काम करे ये तो गरीब दूरिया छोड़ लेना, तो कपड़ा से पहचान ले तो कि ये हैसियत वाला है कि ना हैसियत वाला, कपड़ा से पहचान ले तो कि अमीर है कि गरीब है, और कपड़ा से जरा मैल कुछ पहन के जब तब उन्हें इन्हें के लिए घुसल ले और ये जरा साफ सुथरा पहन ले रखू तो काम मैडम जरा उसे चलो ना तुरंत शब्द तुरंत, इसलिए
दीदी है, मौसी है, चाची है, दादी है, काकी है। अपने लोग से यही कहा यही कि पढ़ना लिखना सीखा। जब तक पढ़ना लिखना न सीखना, ऐसी ठेपा लगा लगा के पैसा निकालने पड़ेगा। अभी तिलक चढ़ने लगते तो गीता बोल के ना, अभी बाल कटाई होने लगते तो वाला गीता बोल के ना, और जब तिलक देवे भात खाए लगे तो बढ़िया बढ़िया गीता बोल के ना, तो के अब ना तो वो याद हो जा है। अब काका काका नहीं याद होता है। सुजनी लेना सी देवा, पंखा सी देवा, बना देवा, चटाई बना देवा, झाड़ू बना देवा, और बढ़िया बढ़िया मट्टी से पुल बना देवा। काका काका ना लिख सकला है तो बीमारी हो दिया। ये है दिमाग में तो मान ले है कि हम ना पढ़ा, हम लोढ़े रहा। अब कोई कहीं ना बेटा के सिलेट लेके जा, पोता के सिलेट पेंसिल लेके जा, ओकरा से करता लेकर पढ़ लेवल दाल पर हो जैते, उल्टी होवे लगता है, डायरिया हो जैते। तो कथा का जब पढ़ लेवा तो कम से कम इतना तो समझबा ना कि हमारे बेटवा को ये हमरा ठागे थे कि सही रास्ता पे चले थे। तो इसलिए अपने लोग से यही कहे ही कि गरीब गुरबा जब तक जागरूक न बने, गरीब गुरबा जब तक एकजुट न हुआ, ये तो सब जात जात में बटल रहा। गुरटोली के अलगे, चमटोली के अलगे, दूसर टोली के अलगे और जादव टोली के अलगे, तब अलगे अलगे ग्रुप में बटल रहा। तब तक सबके नुकसान हो। गरीबी तो सब जात में रहा है। सब गरीब लोग जब तक एक जात न बनवा तब तक कल्याण न हो। जब तक दुनिया समाज उधार दामन कोई बदल रहा तब तक देखो कल्याण होने वाला न हो। इसलिए अपने लोग सिखाई सब लोग गरीब एक होगा। जब लालू यादव जी के समय में सब गरीब गुरबा एक बोलती तो ब्लॉक जाए लगल थी ना, जाए लगल 90 से जाए लगल, तो 90 से जाए लगल थी तो इनके घर आगे बढ़ ली ना, ये जाने ना लगल थी कि ब्लॉक में काका का होगा। रतन जी कुर्ता पैजामा पहनने लगल थी तो ब्लॉक में शहर में प्रतिष्ठा मिले लगी ना। सब गरीब गुरबा एक होगा, ना एक होगा तो अमीर लोग सब एक हो गए। चाहे कोई जात के अमीर रहतू सब एक हो गए तू है, और सब के लक्ष्य हो कि सब के लूट के और अमीर कैसे बन। ठीक है, कोई वीडियो ऐसे नहीं जगह पटना में मकान ना है, कोई सीओ ऐसे नहीं जगह पटना में मकान ना है, कोई सीडीपीओ ऐसे नहीं जगह पटना में मकान ना है। तो वेतनवा कितना मिले भैया, तो वेतनवा कितना मिलो कि बाल बच्चा के खिला के पढ़ा के गाड़ी से घूम के और पटना में करोड़ों करोड़ों के जगह खरीद ले। ये सब जनते के पैसा से ना है। यह सब आंगनबाड़ी केंद्र पर पैसा फिक्स हो कि महीना में 3000 रुपया जमा करा, बांटा चाहे ना बांटा, रजिस्टर मेंटेन करके जाना। भैया डीलर साहब 5 किलो के बदले में 4 किलो दे दा, कोई दिक्कत ना हो। 12 रुपये के बदले में 30 रुपया ले ला, कोई दिक्कत ना हो। लेकिन हमारा 3500 रुपया महीना में दे दा और रजिस्टर मेंटेन कर ला। ये ना होता है नुकसान होता है। जागा जागा हो किसान देहात, जागा जागा हो नौजवान देहात, तब जाके देश बचतो तुम्हारी बचवा। तो सब के लुटाना है। आज ये लुटेल का सुन है इंदिरा आवास के नाम पर कल 2 लुटा वही चल सब जागा। अब वोटवो देवे खरी जरा जागा, बड़ी मुर्गा पिया खा हुआ दारू पिया। सही बात बोले, वोटवो देवे खरी। वोट बाबा साहब ने जो वोट का अधिकार दिया, अगर वोट का अधिकार हम लोग को नहीं मिला होता
तो आज हम विधायक बन के अपने बीच में बैठे लिए ना, नेता तो छोड़ दीजिए, नेता का कुत्ता भी आपके गांव और बस्ती में नहीं आता अगर वोट का ताकत आपको नहीं मिला। आज इसीलिए आता है कि मालूम है उसको कि 5 साल में इसको वोट किसने लेना है। तो हम बचपन में जाली मछली फंसा गंदौरा पर से चेहरा खोल ले लिए, डिब्बा में रख ले लिए और 1 खन और 2 खन बंसी रहे जाली मछली फंसा, चेहरा इसे डाला है लिए दोनों में और थुका के डाल देली बढ़िया, थोड़ा देर में मछली फंसने लगा। मछली बेचारा तो सोच रहा है कि हमको नरम चारा आया चेहरा आया है, वो निकल जाता था, उसके अंदर के तो बंसी देखता नहीं था मछली, और खिंचा गया ऊपरे तो चिकना बन गया। दादा पापा सब मिलकर ऊपर चिकना बना देते थे। तो अगर बंसी देख लेते मछली तो चिकना बनते हैं। तो वैसे ही हमनी के जनता ई मुर्गा जे खाए हथिन, दारू पियल, 5-5 सौ के नोट पकड़ हथिन है, तो ओकर अंदर बंसी हली कि ना हली? मछलिया तो एक बार चिकना बन ले, अब तो हनी बंसी वाला खा ले है चिकना, तब 5 साल चिकना बनवा। मछली तो एक बार में खत्म हो गई, लेकिन तो हनी जिंदे भर में 5 साल तक के चिकना बनवा, इंदिरा आवास में चिकना, राशन में चिकना, वृद्धा पेंशन में चिकना, और कोई योजना है तो में चिकना, शौचालय में चिकना, सब में चिकना बनवा। तो इसलिए जो वोट के ताकत देखना समझो, अगर माता पिता चाहे तो साल भर में संतानों का पैदा हो सकले कि ना हो सकले भैया, एगो बर्बाद हो गए, फिर लोग आके अगर चाहे तो 5 साल में 3 गो तो बाल बच्चा पैदा कर सकले है। लेकिन तू एक बार गलत आदमी के वोट दे देलू तो साले साल वोट दे सकू है? 5 साल रोवे के अलावा कोई उपाय है ही? मतलब कि बेटा मर गया तो हम बेटा दूसरे 5 साल के अंदर पैदा कर सके ही, लेकिन एक बार गलत आदमी के वोट दे दी तो 5 साल पछतावे के अलावा कोई उपाय न है। इसलिए बाल बच्चा से भी कीमती चीज है वोट, और जो सही आदमी के वोट दे है 5 साल तक के पहरेदारी करे। जे वार्ड में जीते है वार्ड में पहरेदारी कराए, जे पंचायत में जीते है पंचायत में पहरेदारी कराए, जो विधायक में जीते है विधायक में पहरेदारी कराए, जो एमपी में जीता है पूरा पार्लियामेंट में पहरेदारी कराए, तो सब जगह पे पहरेदारी कराए। अब ना गलत आदमी के वोट दे तो सब जगह चिल्लाने में लगते हो, हरी बिजुन धरिए नहीं तो सब बढ़िया का मछलिए तो प्राइवेट चिल्लाने लगे, बाढ़ सदर अलगे चिल्लाने लगा तो मुखिया जी अलगे चिल्लाने लगा तो विधायक जी अलगे चिल्लाने लगा तो एमपी जी अलगे चिल्लाने लगा तो सब से क्षमा करके काम इतने करने के धंधारिया दिखाएगा से पेट खराब हो तो साफ इतना ठेठ भाषा में समझाइयो कि वोट सबसे मजबूत ताकत है। बाबा साहब ने गरीबों को सबसे बड़ी ताकत दिया वोट की। यहाँ जब संविधान सभा में बात चल रहा था कि वोट किसको देने का अधिकार मिलना चाहिए, तो महात्मा गांधी जी और तमाम बड़े लोगों ने प्रस्ताव दिया कि वोट उसको देने का अधिकार मिलना चाहिए जो कम से कम ग्रेजुएशन कर लिया। बाबा साहब देखे कि हमारा दलित पिछड़ा समाज, जब हम पहला भारत के इस समाज में ग्रेजुएट है तो हमारा दलित पिछड़ा समाज कितना ग्रेजुएट किया होगा, किसी को वोट का ताकत नहीं मिलेगा। तो बोले नहीं ये नहीं चलेगा। तो हुआ कि जेकरा कम से कम 5 से 7 एकड़ जमीन है ओकरा वोट के ताकत मिले के चाहिए। तो उसमें भी बाबा साहब देखे कि भैया आज जब हमारा आदमी बैंक किनारे, अहरा किनारे, गबड़ा में, लाइन किनारे गरमजरवा जमीन पर बसल है, तो सोचो ओकर पहले का स्थिति है, केकरो पास जगह जमीन रहे तो केकरो वोट के ताकत न मिलते हैं। तब बाबा साहब ने कहा उस समय 21 साल हले उम्र पहले वोट देवे के, बाद में 18 साल हुई कि जिसका भी उम्र 21 साल हो गया
उसको वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए। तो सब जात के उम्र पे कैसा होते जी, अमीर के होते, गरीब के होते, सबके होते, और उसके बाद जितना वो बढ़ते जाए, जब तक बचे तब तक उसको वोट का ताकत उसको रहना चाहिए। तब जाकर के आप गरीब गुरबा लोग को वोट का अधिकार मिला। अगर नहीं मिलता तो ये जो लुगा साड़ी के लिए करना है। यदि भारत में शूद्र जाति के, पिछड़ी जाति के, दलित जाति के महिला के ऊपर वाला बदन ढके का अधिकार ना है, शिव जी तैनो हल्की शेर पे सवार जैनो हल्की, लेकिन तलवार न चला है। अगर कोई गलती से हमारी माँ बहन अपना बदन ढक लेती थी तो उसको साइज और वजन के अनुसार उसको टैक्स देना पड़ता था। ये था व्यवस्था। यही भारत में लड़कन में शादी हो जाए और अगर पति मर गए तो महिला के पति के साथ में जिंदे बांध करके जला दे जाते, सती प्रथा, सती प्रथा कहला रही। यही भारत जहाँ महिला के शोषण। यही भारत में पिछड़ी जाति, शूद्र जाति, दलित जाति की माँ बहन के जब बहन के डोली निकला है तो 3 रात शुद्धिकरण के नाम पर रखा जा रहा है। आरती दिखाने लगा ना रखा है। अब कल शुद्ध हो गया, आप ले जाओ किसी दिन के बाद। ये है शोषण। एक से बाबा साहब हमनी का आजाद करा करके यहाँ तक पहुंचा दिल करती, हमनी वोट बेच दिए, किस वही गुलाम बनेगा, किस वही दिन वापस लौट जीते। अगर वोट के ताकत न, ये गरीब गुरबा विचार गोष्ठी जो कह रहे तुमन है, यही वजह से हम लोग गरीब हैं कि हम अपना वोट का ताकत सही जगह इस्तेमाल नहीं करते। जात देख के कर देते हैं, पैसा देख के कर देते हैं, बढ़िया 100 गाड़ी से आया लाल लश्कर देख के कर देते हैं, लेकिन ये हमारी लगी क्या करते ये सोच के वोट का इस्तेमाल नहीं करते। इसलिए दिल्ली चाची भैया अपने लोग से ही गुजारिश है कि सब गरीब गुरबा एकजुट होकर के ऐसा राज देख लो हाल कि देखा मोदी के खेत 240 रुपये कड़ुआ थे, देखू हर जमाना ना देखू। एक जगह गई ना बोचा 20 रुपये 30 रुपये किलो हो गई। ये लगी बोचा चुनाव प्रचार करे पार्टी के। वो मछली वाला साइकिल पर मछली बेचे थे, बोछा में गए थे। 30 रुपये पौआ घर पहुंचा, 30 रुपये पौआ घर पहुंचा चिलाई करे। हम सोची भैया कोई मछली है 30 रुपये पौआ दे रहा, जरा देखते हैं। तो टेंगरा मछली हरी क्लियर की है, वो छिले हम कहली कि इतना सस्ता दे रही आप, कहीं जहर वाला काम मछली ले आए। तो नहीं सर, हम लोग रात में मारते हैं, दिन में बेचते हैं, इधर यही रेट चलता है। हम इतना सस्ता इतना ताजा मछली बेच रहे हैं कि आपका मछलियाँ बिक का नहीं रहा। जानते कहा कि भैया नेताजी मछलियाँ ना हम 30 रुपये पौवा दे रहे हैं, कड़ुआ तेल तो 60 रुपये पौवा छाने का काटी ये चलते लोग नहीं। ये जमाना तो खाली मुसलमान के खरीदे पड़े थे 30 रुपये पौवा, 60 रुपये पौवा कि सब जाति खरीदे पड़े थे। भैया हमनी के कहो जय श्री राम बोलो, सब काम हो जाएगा। शिव चर्चा करो, सब दुख खत्म। बेटा बेरोजगार बैठल है तो शिव चर्चा करने से काहे ना नौकरी लगे थे। इस सब के मर्दाना जमाने में छोड़ करके अब पीठ पे बैग टांग करके पूना बम्बई पंजाब जाके काम ना कर दो तो बेटी के शादी ना हो, बूढ़ा माई बाप के इलाज ना हो, तो घर के खर्ची ना चलतो, और 2 साल ना ही तो कह दो कि कंपनी वाला पैसा ना चल को अभी ना वो होली में दशहरा में ना कर्जा करके खो तू पैसा आई तू तो
कहो कि ना कहो, खाली फोन पे हल्लो हल्लो करके अब पति पत्नी का आनंद लेगा। ये ऐसा जमाना में ला दिल्ली सरकार तैयो न सूझ रहा है दिमाग में। अच्छा एगो यही फैक्ट्री रहता है जहानाबाद में, गया में बड़का फैक्ट्री रहते हैं, तो कम से कम यही हमारी के मर्दाना बेटा काम करते हैं, तो शनिचर इतवार के तो आज चल घरे है। यही लगी गरीब गुरबा जागा, शिव चर्चा करे से कुछ काम ना होने क्यों। सब हमनी के जे हमनी के माय बहन घास गड़ा थी, कुटी काटा थी, सुजनी लेंदरा बनावा थी, झाड़ू बना ले थी, पंखा बना ले थी, अभी सब काम घर में बंद हो गए है। अब चलो ना दीदी चले चर्चा, कुछ न खर्चा शिव चर्चा। अय्या मर्दाना पड़ल खटिया पे और करे तो शिव चर्चा, बगैर दवाई के ठीक होती मर्दाना। ये सास रे भी आए थे, एक गिलास कोई पानी दा और उनका झोला में ढाल लेके बैठल है। इस सब के अमनी के माँ बहन के हाथ में कलम रह के चाहल है, किताब रह के चाहल है, कॉपी रह के चाहल है, तो सब के कलम कॉपी किताब न हाथ में पहुंच सके, ये लगी सब के हाथ में ढोला पर चाल समा देके ये ला बजावा और मस्त रहा। यही लगी कि बीमार जितना बोल गई हो बहुत हो, और कुछ दुख लगी हो तो माफ करिएगा। लेकिन कल से फिर वही करवा तो एक बजे आसन लगा ही लेगा। एक बजे आसन लगा ही लेगा। आसन लगावा तू 12:30 बजे, कहा कि आधा घंटा तू कखा का गावरा पढ़ाओ, बड़ी तू दुर्गा के अवतार रहता है, पढ़ाओ ना। उसके बाद फिर 1 बजे से आसन गिर गए वो। यह पढ़े वाला चर्चा ना करे लगी चालू हो गया। बाल बच्चा के रोजगार के ना हो चर्चा, लगी गाँव में चल शिव चर्चा। और फिर क्या तो बहन हिंदू के सरकार बनावेला है, बड़ी हिंदू पे खतराल है, तो ये 240 रुपये तेलवा केकरा खरीदे पड़े था, अभी खतरा ना हिंदू पर है कि ना। सबके रोजगार खत्म हो गई, सबके मर्दाना घरे आके बैठल है, 29 39 बैठ के पेड़ के नीचे खेले थे, तो खतरा ना है हिंदू पे। ये 1500-1600 रुपये में धान बेचे पड़े थे 1 क्विंटल, ये खतरा ना है। 1400 रुपया में कोई गेहूं न पूछे तैयार है, ये खतरा ना है हिंदू पे। 120 रुपये लीटर पेट्रोल हो गए। अभी तो बड़ी नौजवान लोग के दहेज में मोटरसाइकिल मिल गए है, लेकिन हम देख रहे हैं कि जो मुँह जुठैया में गुस्से में जो अंगूठी और चैन मिले से बेच करके टंकी खुलता ये दौर आ गए ना। जागृति हो, मैया हो, काकी हो, चाची हो, तो हनिए के पहले गुलाम बनावा हो। उसके बाद अब देखिए तुरंते हो तो कोई नैहर से साड़ी पहनने वाला कोई पर्व चालू कर दे तो हाँ चूड़ी पहनने वाला, रोजगार देने वाला कोई योजना नहीं तो, गरीब के कोली फ्री में देने वाला कोई योजना नहीं तो, गरीब के दवाई फ्री में मिले योजना नहीं तो, लेकिन साड़ी पहनने वाला योजना यही लगी। यही सब बात करके कि अंधविश्वास से ऊपर निकला। साफ साफ हम कह रही है, ये बात कोई न बोल दो कि सरस्वती से अगर ज्ञान मिलते हैं तो विद्यालय होते हैं, मूर्ति बना लेते हैं तब ज्ञान आ जाते हुए, तो सरस्वती से अगर ज्ञान मिलता तो विद्यालय न होता, और भगवान के घर में अगर न्याय मिलता तो न्यायालय न होता। गोतनी में लड़ाई हो तो एप्लीकेशन 10 सिरा घर में और सिरा घर खाली मुर्गा की जैसी न खसी
और साड़ी पूजा में तो सुअरियों खा लेते और दारू तो बगैर पानी में ले पिला है। तो गोतनी में लड़ाई होगो तो सीधा घर में एप्लीकेशन दा, वहां से ना फैसला हो तो देवी मंदिर में जा, और वहां से ना फैसला हो तो जाकर वहां बाबा धाम जा है सुप्रीम कोर्ट हुआ। तो बाबा साहब के बराबर हनुमान कहा जाओ गोतनी में लड़ाई हो तो जिगर दौड़ बाबा साहब के सामने। तो हमारा घर 2 गो का रूम रहेगा, एगो में बाप माई अपने रहू लइका न, एगो में रहते गाय मुर्गी बकरी, और एगो जो घर रहते सेकड़ा बना देगा सीधा घर। तो पढ़े वाला घर है ये तो घर से आधे बात निकल सीधा घर आज सब जाकर के हटावा और ओकरा में लइकन के पढ़े वाला घर बनावा, किताब कॉपी में ओकरा में रखा। और जब लइकन ओकरा में 6 घंटा 7 घंटा बैठ के जो दिन पढ़े लगल तो उस दिन समझ के विकास चालू हो। समझ ला सीधा घर एगो रूममेट के बना देला और ओकरा में कोई जाए ना आवे था हाँ न जाइए ओकरा में है ना। लेकिन पढ़े वाला घर हो एको कि लड़के एक में पढ़ा तो एक में कोई नहीं जाइया, कोई डिस्टर्ब ना करिया। तो देवतवानो हमनी के सबनी में खराब है, देवतवान ठीक रहता थे हमनी गरीब रहती है। सब पैसे वालन के खनी आशीर्वादों देते ये लगी सब विश्वास से बाहर निकला, ये लगी सब बात बोले ठीक है। हमारा जो नाम बोले सतीश दास हमारा नाम है, विधायक क्यों यहाँ के अंगूठी पहनले है ना तू ई वाला एने वाला ये अंगूठी है ना काची के घोड़ा के नाल के नहीं, हम जाने ही घोड़ा के नाल के। तो सोच ले हूँ जे घोड़ा पैर में पहना है लोहा ओकरा तोरा पहना दो को हाथ में, तो तोरा से बढ़िया घोड़वे ना है वो गोड़ में पहन ले हाथ में पहन ले तो तोरा से तो बढ़िया घोड़वे है। तो इतना दिमाग में गुस्सा घुसा देते कहानी के साथ के शादी विवाह होलो ना, सबके शादी हो गई कहा कि कहाँ गए थी लड़की के बाबूजी आवा कन्यादान करे के आगे सुना। कन्या मतलब लड़की के दान करे की चीज है, दान करे की चीज है। बेटी जैसे बेटा जन्म मिल को इसी तो बेटी भी जन्म मिल के दान करे की चीज है। ये कन्यादान मतलब दान की चीज जैसे इस्तेमाल कर तो सब जब पढ़वा न लिखवा न जागवा न कर कैसे समझना, कैसे अपन हक अधिकार पर लड़ाई लड़वा, इसी चर्चा करते हैं। अरे गीत सीखे तो हुआ और कुछ ना सीखे। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।